तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सद्गुरु एवं गुरुदेव दत्तात्रेय जो श्री विष्णु के छठा अवतार थे, उनके जो गुरु तत्व के भीतर हम लोग देख रहे थे, जो 24 गुरु में प्रथम पृथ्वी और वायु का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। किस कारण उन लोग को गुरु बनाया उन्होंने। उनका तृतीय गुरु थे आकाश। पंचभूत से क्षितिज आप तेज मरुद्भौम जो व्योम है, वो भी उनको गुरु मान लिया। तो आकाश से उन्होंने कहा कि आकाश निराकार रहता है, और आकाश निर्लिप्त रहता है। वैसे ही आत्मा निराकार एवं निर्लिप्त है। आकाश जैसे अनंत है, असीम है, सीमाहीन है, वैसे ही हम अनंत है, असीम है, सीमाहीन है, निराकार है। आकाश से हमारा स्वरूप के बारे में याद आ जाता है। तो हमारे जो स्वरूप है, उन्होंने कहा स्वरूप सच्चिदानंद। तो आनंद जो है, उपनिषद में कहा गया है, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पी सुखम अस्ति। अर्थात जो सुख, जो आनंद आकाश के जैसे सीमाहीन है, उसी को ही आनंद कहलाएगा। जो खंडित आनंद है, जो आनंद शेष हो जाता है, उसको आनंद नहीं कहा जाएगा। वो दुख का नामांतर है। जो बराबर के लिए हमारे पास रहेगा, उस सीमाहीन आनंद को आनंद का वही हमारा जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए। और आकाश जैसे कि आकाश को कहलाता है घटाकाश, पटाकाश इत्यादि। अर्थात घट के भीतर जो स्पेस रहता है, आकाश रहता है, उसको घटाकाश कहलाता है। पट के भीतर कोई भी जगह में जो आकाश स्पेस रहता है, उसको चिन्हित किया जाता है। लेकिन घट अगर हम तोड़ दें तो आकाश क्या होता है, असीम आकाश से मिल जाते हैं। आकाश ख़त्म नहीं होता है। आकाश ज्यों के त्यों रह जाता है। जब वो सीमित था, हम उसको घटाकाश कहा। जब वो सीमित को तोड़ दिया तो महाकाश बन गया। घटाकाश और महाकाश एक ही है, फर्क नहीं है। वैसे ही आत्मा जब इस शरीर में शरीर से युक्त हो जाता है, शरीर के भीतर वो रहने वाला आत्मा वो सीमित जैसे लगता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, वो जो सीमित आत्मा वो असीमित परमात्मा से मिल जाते हैं। तो जीवात्मा जो हमारे जो शरीर के भीतर जो रहने वाले शरीरी है, आत्मा है, जिसको जीवात्मा कहलाता है,
जिसको खंडित दिखाई पड़ता है। तो असल में वो जीवात्मा जब शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर को अंत हो जाता है, तब वो जीवात्मा कहाँ चला जाता है? तो अदृश्य नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा, वो परमात्मा से मिल जाएगा, निराकाश महाकाश से मिल जाएगा। जीवात्मा परमात्मा से तल्लीन हो जाएंगे। तो ये हमारे आकाश से मिलता है। ये आत्मा विनाशहीन, विनाशशील नहीं है। आकाश का कभी विनाश नहीं होता है। आकाश विनाशहीन है, अविनाशी, अनंत है, असीम है। तो इसी जी अनंत असीम का जो हमारे कंसेप्शन, धारणा आकाश से मिलता है। ये आकाश हमारे गुरु का जैसा है। हमें याद दिला देते हैं मैं कौन हूँ, हमारा असली स्वरूप क्या है। वो आकाश को देखते हुए हम देखते हैं। आकाश में सब कुछ आधारित है, लेकिन आकाश किस में आधारित नहीं है। आकाश में सब कुछ इतने चंद्र तारा नक्षत्र आदि सब कुछ आकाश में है, और सबको परिव्याप्त करके ही आकाश का स्वरूप। जो आकाश में जैसे कि मेघ आते हैं, मेघ चले जाते हैं, आकाश ज्यों की त्यों रह जाता है, साक्षी रूप से रह जाता है। वैसे ही आत्मा बराबर साक्षी रूप से है। उसमें जो व्यक्ति, जो हमारा पट परिवर्तन होता है, उसमें जो साक्षी का कुछ परिवर्तन नहीं होता है, आकाश का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसीलिए आकाश का जैसे जो समधर्मी है वो निराकार एवं निर्विकल्प है, वही यहाँ हमारा आत्मा का स्वरूप। ये आकाश से हमारा वो याद लग जाता है। आकाश हमें शिक्षा देते हैं। दत्तात्रेय का चौथा गुरु थे जो जल। जल का भी बहुत ध्यान से अगर हम देखें कि जल पवित्र है, जल का जो स्वरूप है पवित्र है। जल जो बाष्प से जब वो हम लोग जल को, बाष्प को अभी शीतल हो जाता है, वो जो पानी होता है वो एकदम पवित्र है। जो जब जल को गर्म करने से जैसे कि स्टीम बनता है, स्टीम को कंडेंस करने से जल बनता है। जल पवित्र है, उसमें कोई जब, लेकिन वो पवित्र होने वाले भी दूसरे को पवित्र करने के लिए जल का प्रयोजन होता है। जल स्वयं पवित्र है, लेकिन पवित्र होते हुए भी दूसरे को वो पवित्र करके वो अपवित्र हो जाता है। लेकिन फिर उसका अपवित्रता सामूहिक है। वो जल को परिशोधन करने से जल फिर साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और पवित्रता उसके साथ बराबर नहीं रहेगा। जल को छांकने से, जल को गर्म करने से जल फिर पवित्र हो जाएगा, लेकिन दूसरे को अपवित्र को पवित्र करा दिया। यही दत्तात्रेय सीखा कि हमारे जीवन का इसी होना चाहिए। गुरु का जो भावना इसीलिए आया है, गुरु हमें पवित्र कर देते हैं एवं गुरु इससे अपवित्र नहीं होते हैं। गुरु बराबर पवित्र रहते हैं। पवित्र रहते हुए भी जो भगवान को स्पर्श करते हैं, गुरु जब ये आम जो सबको कल्याण करते हैं, उनको साफ कर देते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं, एवं वो पवित्रता से वो कलुषित नहीं होते हैं। ये है जल का धर्म। और जल क्या है, उसका द्वितीय धर्म है, जिस पात्र से जल रखा जाता है, जल उस पात्र का आकार धारण करते हैं। बड़ा, छोटा, गोल,
लंबा जो भी पात्र होगा जल उसी आकार धारण करते हैं। लेकिन जल का निजस्व कोई आकार नहीं है। जिस पात्र में दिया जाएगा उस पात्र का आकार धारण रहता है। तो हमारे भी ऐसे होना चाहिए कि किसी को साथ जैसे हम रहते उसी अनुसार हम अपने को ओरिएंट कर लेते हैं। जल अपने को औरों के साथ वो अपने को उसी आकार धारण करने का क्षमता है। फ्री, रिजिड, जहाँ पर डाला जाए वही आकार धारण करेंगे और वही जल दूसरे जगह में डाले उसी आकार धारण करेगा। एवं वो घट तोड़ दिया जाए तो कोई आकार नहीं रहेगा। सो ऐसे ही जो गुरु सबके साथ उसी का आकार धारण करेंगे, जो उसी का लेवल पर पहुंच जाएंगे एवं उसको वहाँ से ही उसको मदद करते रहेंगे। फ्लेक्सिबल। एवं जल का और एक महान जो धर्म है वही जल कभी जल निराकार है। जैसे कहा गया जो जहाँ पर पत्थर में जाए वही आकार धारण करेगा, जैसे कोई आकार नहीं। लेकिन वही जल जब शीतल हो जाता है वो बर्फ़ बन जाता है, उसके एक आकार होता है। तो ठाकुर इसकी उदाहरण देके कहा करते थे, ईश्वर निराकार तथा साकार। भक्ति हिम में ईश्वर आकार धारण करते हैं। जैसे जल हिम में बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ का आकार है, लेकिन सूर्य उदय होने से वो बर्फ़ गल जाता है। इसी ज्ञान सूर्य अगर उठे, ज्ञान सूर्य का संपर्क हो तो ज्ञान सूर्य का ताप से वो जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा। तो हमारे जो कहा गया है ज्ञान सूर्य का स्पर्श होने से जो हमारे जो साकार वो निराकार बन जाता है। जो बर्फ़ जब पानी हो जाएगा निराकार हो जाएगा। अर्थात जो हमारे भगवान हमारे लिए जो आकार धारण करते हैं वही भगवान निराकार रूप से भी पर्यवसित हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर कहा करते ईश्वर साकार भी है, निराकार भी, और भी कुछ है पता नहीं। तो कैसे एक ही माने एक ही चीज कैसे साकार निराकार दोनों ही हो सकता है? इस जल का उदाहरण दिया। जल बर्फ़ भी होता है और पानी भी रहता है, तो उसमें दोनों में जल का जो धर्म है एक ही जल है। लेकिन वो जल जब कंडेंस्ड हो जाता है ठंडी में वो आकार प्राप्त होता है, और उसको अगर सूर्य का किरण से और किसी भी ताप से अगर वो गल जाएगा तो निराकार बन जाएगा। तो जल का महान धर्म है, पवित्र होते हुए सबको पवित्र करेंगे। निराकार साकार दोनों एक साथ होगा। इसी है हमारे गुरु का स्वरूप। तो ये जो जल भी इसके लिए, जिससे आकाश एवं जल दोनों ही दत्तात्रेय का गुरु बना। और भी आगे इनका जो गुरु है जो अग्नि एवं अन्नान्य, उसके बारे में चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या ऋतु के उपरांत लखनऊ आश्रम में सामूहिक काली कीर्तन होगा। लखनऊ मठ के समिष्ट कृपानंद उसको नेतृत्व प्रदान करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।